ये वाक़या आज से 3500 साल पहले का है, जब मिस्र के एक जालिम बादशाह फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और वो लोग जो इसे खुदा मानने से इनकार करते, यानी कि बनी इसराइल के लोग जिनकी नुमाइंदगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे, जब फ़िरौन के मज़ालिम से तंग आकर मिस्र छोड़ने का इरादा किया तो फ़िरौन ने उनका पीछा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मानने वालों ने अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर को पार कर लिया। फ़िरौन और उसके सब सिपाही समंदर में डूबकर मर गए। फ़िरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह ताला के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल में पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। लाश को मसाले लगाने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और उसे इसी तरह महफूज कर दिया। वक्त गुजरता गया, ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फ़िरौनों के हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों में छुप गई थीं। इनके नाम सिर्फ किताबों में, इनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए थे। किसी शख्स को मालूम ना था कि वो महफूज की गई लाशें कहाँ पर हैं। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौन के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब सहाबाए किराम और अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई है और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। सन 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर को फ़िरौनियों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। वो शख्स ज़मीन के अंदर से पुराने लोगों की छुपाई हुई चीज़ें चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर इसी चोरी के सिलसिले में फिर रहा था। जब इसे एक खुफिया रास्ते का पता चला तो वो वहाँ पुराने हनूत यानी कि पुरानी लाशें चोरी करने के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान इसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो ज़मीन के अंदर से बहुत ज़्यादा लाशें मिली। उन्हीं लाशों में से एक लाश फ़िरौन की भी थी। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन लाशों को वहाँ के माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन लाशों का तफसील से जायजा लिया गया तो फ़िरौन वाली लाश पर जमी निमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ताला ने पानी में गर्क करके बदतरीन इंजाम से हमकनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसारे कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फ़िरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। सन 1982 ईस्वी में फ़िरौन की लाश ख़राब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की लाश को ख़राब होने से बचाया जाए, नीज़ जदीद तहकीक के साथ साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर फ़िरौन की लाश को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ्रांस पहुँचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बज़ाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों से सलामी दी गई। फ़िरौन की लाश को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरस बोकाए ने की थी। माइक्रोस्कोप के जरिए लाश के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी।
एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरस के लिए हैरत की बात थी। इसने इस लाश के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान मजीद में तफसील से दर्ज हैं। इसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है, जहाँ तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। इसने इस मामले पर मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। इस मुसलमान साइंसदान ने डॉक्टर मोरस को सूरह यूनुस की आयात 90 ta 92 का तर्जमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, इसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकाल कर इसकी लाश का महफूज हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानब था और बहुत वाज़ेह था। तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिक पर रसाइलो जराइद पर, टीवी चैनल पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने इसकी काबिल तर्स हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरस और उसकी पूरी टीम ने जब कुरान मजीद की इन आयात का तर्जमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठे, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह का नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है। सब ने कुरान पढ़ा और मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद डॉक्टर मोरस बुकायले ने एक किताब लिखी जिसका नाम बाइबल, कुरान और साइंस है। इस किताब में उसने मुकम्मल तफसील के साथ दर्ज किया है कि फिरौन की लाश में उसने क्या देखा और किस तरह मुसलमान हुआ। 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था या इनकी बाकियात कहाँ हैं। अलहामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़या का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके इंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। सूरह यूनुस में फिरौन के मरने के बाद उसका इंजाम कुछ इस तरह बयान किया गया है, और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए, फिर फिरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज़्यादती की गर्ज से इनके पीछे चले, हत्ता कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंदे हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सिरे अतात झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तो तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने, अगरचा बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। कुरान मजीद की इन आयात में अल्लाह ताला ने एक पेशनगोई फरमाई है कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बाइस इबरत हो। अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की लाश को देख कर आने वाली नस्लें सबक हासिल कर लें। जैसा कि इन नताइज से जाहिर है कि अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को महफूज रखने का ख़ास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हज़ारों साल तक ज़माने के असरात से महफूज रही और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक आने वाले नस्लों के लिए सामाने इबरत रहेगी। मजीद ये कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, हम फिरौन की लाश को सामाने इबरत के लिए महफूज कर लेंगे। ये बात अल्लाह ताला ने अपनी किसी और आसमानी किताब में नहीं कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मालूमात लेकर इसको कुरान मजीद में लिख देते, नाउज़ुबिल्लाह। जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा है कि वो दूसरी आसमानी किताबों से बातें लेकर कुरान मजीद में लिख देते हैं। चनाचे कुरान मजीद की ये आयत कि हम फिरौन को आने वालों के लिए निशाने इबरत बना देंगे, कुरान मजीद के सच्चा और मनजानिब अल्लाह होने का एक और लारैब सबूत है जिसको जुटलाना किसी के बस में नहीं है। ये जहन में रहे कि फिरौन उस दौर के मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो भी शख्स मिस्र का बादशाह बनता उसे फिरौन कहा जाता था।
जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसका हकीकी नाम भी फिरौन ही था, और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका हकीकी नाम वलीद बिन मसअब बिन रेयान था, और कुछ अहले किताब की किताबों में काबूस नाम का भी जिक्र है। बहरहाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और अगर आपकी कोई राय हो तो उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।